बेटा प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, तो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको सबसे पहले जो क्लास में सीखा था, हमने वो सीखा था टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं? टोटल सैंपल स्पेस का मतलब था क्या कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये सभी क्या कहलाता है? आपका टोटल सैंपल स्पेस कहलाता है। आज का जो टॉपिक है वो है इवेंट। इवेंट क्या होती है? जैसे जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, जैसे मैंने ये कहा कि एक डाइस को आपने थ्रो किया, कि आपने एक डाइस को क्या किया? थ्रो किया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6। 2, 4 और 6, ये सभी क्या होंगे? हमारे इवन नंबर। तो इवन नंबर को जो पेयर बनेगा, नंबर्स का सेट जो बनेगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा इवेंट कहलाता है ना। या मैं कहूं कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम नंबर आने वाले पेयर बनाओ, नंबर्स बनाइए। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या होते हैं बेटा? हमारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इवेंट्स में सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सेट चैप्टर का भी यूज करना पड़ेगा, सेट चैप्टर। तो मैं आपको पहले थोड़ा सेट चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि सेट चैप्टर में क्या क्या था, ठीक है। जो सेट होता था हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था, उसका थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए, क्योंकि इसमें उसका यूज है। जैसे मान लीजिए एक सेट आपको दे रखा है ए 1, 2, 3, एक सेट आपको दे रखा है ए 1, 2, 3, एक सेट दे रखा है आपको बी 3, 4, 5। ये ए और बी मान लीजिए कोई दो सेट आपको दे रखे हैं, और अब मैं आपको कहूं कि सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ये जो मैंने सिंबल लगाया है बीच में, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसका सिंबल है बेटा ये इंटरसेक्शन का। और अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको इन दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे बेटा? कॉमन एलिमेंट देखने पड़ेंगे। तो देखो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है बेटा इसमें? 1, 2, 3, 3, 4, 5। तो कॉमन क्या है? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दो सेटों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि दोनों सेटों के बीच में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए आप सेट ए के और सेट बी के दोनों के एलिमेंट्स लिख देंगे। सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इसमें, और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट है, अगर कोई कॉमन एलिमेंट है, तो उसे एक ही बार लिखेंगे। जैसे कैसे? पहले सेट ए के सारे लिख दो, 1, 2, 3, ए के मैंने सारे लिख दिए। अब आपको बी के सारे लिखने हैं। तो बी में क्या? 3। तो 3 तो हम लिख चुके हैं। तो किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो 3 दोबारा नहीं आएगा। फिर क्या बचा? 4, 5। ए यूनियन बी हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। ये ए यूनियन बी हो गया। तीसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं ए माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है बेटा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? तो ए में और बी में आपको ये देखना है कि कौन से कॉमन एलिमेंट है। ए माइनस बी, ए में और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट है? तो देखा आपने ए में और बी में कौन सा है कॉमन? 3 है। तो कॉमन वाले एलिमेंट को आप हटा दो। कॉमन वाले एलिमेंट हटाने के बाद सेट ए में कौन से एलिमेंट बचे? तो आप सेट ए में देखेंगे 3 तो हट गया, क्या बचा? 1 और 2। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? 1, 2। तो ये आपका क्या हो गया? ए माइनस बी। और अगर आपको बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए, तो ए में और बी में से कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद सेट बी में कौन से एलिमेंट बचेंगे, वो एलिमेंट लिख देने हैं। तो बी माइनस ए,
ये बी है, ये ए है, 4,5। ये बेटा एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ कि आपको मैंने ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक सिखाया है मैंने आपको कि ए और बी अगर मान लीजिए कोई दो सेट है तो कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं, कैसे यूनियन निकालते हैं, कैसे दो सेटों को माइनस करते हैं। ए माइनस बी है तो ए में जो बचे एलिमेंट वो लिखे जाएंगे, बी माइनस ए तो जो बी में एलिमेंट बचे हैं वो लिखे जाएंगे। तो बेटा फटाफट से एक बार ये टॉपिक नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस तो देखो चलो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ बेटा। ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का ही बताया था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बता चुका हूँ टॉपिक के बारे में क्या है, इवेंट। इवेंट क्या होता है, जो भी चीजें वो करने को कहें। जैसे क्वेश्चन क्या था, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ दोबारा से कि एक डाइस है, एक डाइस को आपने थ्रो किया। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस, ये तो हमारी पिछली क्लास में हो चुका है, कौन कौन से सैंपल स्पेस हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ये 1 to 6 तक आपके सैंपल स्पेस हो सकते हैं। अब मैं कहता हूं आपसे कि वेयर ए इज द इवेंट, ए मान लिया ए इज द इवेंट गेटिंग ऑड नंबर। ए क्या है, इवेंट है ऑड नंबर की। तो देखो सैंपल स्पेस को तो मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, एस से। तो एस में क्या क्या बनेगा बेटा आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कब, जब मैंने एक डाइस को थ्रो किया, जब मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस तो बेटा ये बनेंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैं क्या कहता हूं आपसे, अब मैं आपसे कहता हूं ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, कि ए कोई इवेंट है जिसकी ऑड नंबर आने की। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, ये आ गया बेटा ऑड नंबर। अब मैं आपसे कहता हूं बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। बी किस चीज की इवेंट है बेटा, इवन नंबर की, है ना। तो बी में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे बेटा, 2, 4, 6। ठीक है बेटा, ए में कौन कौन से नंबर लिखे मैंने, 1, 3, 5, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एस मतलब सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस को बेटा मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है ना। टोटल सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज रोल्ड, जब आपने एक डाइस को रोल किया तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये क्या है, एस, एस से मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया सैंपल स्पेस को। ए और बी इवेंट क्वेश्चन में दे रखी होंगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर आएंगे। बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो बी में मैंने क्या लिख दिए, इवन नंबर लिख दिए। ठीक है बेटा यहां तक। तो एस हो गया, ए हो गया और बी हो गया, ये तीनों आपने लिख दिए। अब मैं आपको कहता हूं कि अगर ये ए और बी दो सेट है और आप इन दो सेट का, या दो इवेंट है ए और बी, इन दो इवेंट में कॉमन एलिमेंट देखो, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप कहेंगे सर इंटरसेक्शन में आपने बताया था कि दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट लिखना है। तो सर सेट, ना तो सेट ए में और ना सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कि कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई दो सेट ऐसे होते हैं या कोई दो इवेंट ऐसी होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब उसका इंटरसेक्शन कितना होगा बेटा, 5। इसे क्या बोलते हैं, हम इसे 5 बोलते हैं। जब भी कोई दो सेट ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे बेटा आपके, 5, यानी कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा उसका, 5। अब सुनना, अब जो मैं बोलने वाला हूँ, यहाँ तक तो फर्स्ट चैप्टर का था ये। अगर कोई दो इवेंट, ये लाइन बड़ी ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर कोई दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 5 आता है, कोई भी दो इवेंट है और जिनका इंटरसेक्शन 5 आता है, तो उन दोनों इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कब,
अब मैं आपसे पूछूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे सर वो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं वो हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। अगर आपसे कहा जाए, कोई क्वेश्चन दे दी, मैंने आपको 2 इवेंट दे दी, कोई सी भी 2, मैंने कहा बेटा चेक करना जरा प्लीज इसे, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? उन दोनों का इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन फाई आता है, और इंटरसेक्शन क्या आता है बेटा? फाई आता है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो आप कह देंगे हाँ सर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। क्लियर है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं जिन 2 इवेंट्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट मिल गया, एक भी कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का यूनियन निकालो, क्या निकालो बेटा? यूनियन। तो ए और बी का यूनियन निकालो बेटा प्लीज पहले। ए यूनियन बी, ए और बी का मैं अब यूनियन निकाल रहा हूं। अच्छा, यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन में सारे एलिमेंट्स ए के और सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। ए के भी सारे लिखने हैं, बी के भी सारे लिखने हैं। तो देखना 1 3 5 ए के लिख दिए, अब आप इसमें बी के भी लिख दो। बी के कौन कौन से हैं? 2 4 6। ठीक है, देखो इसमें इसका मतलब जब आपने ए के और बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ए के और बी के सारे एलिमेंट लिख दिए, देखना 1 to 6 तक सारे नंबर आ गए, यानी कि यूनियन किसके बराबर आ गया? सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू किसके आ गया? एस के। ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया? एस। एस का मतलब सैंपल स्पेस, तो इसका मतलब हो जाएंगे एग्जिस्टिव इवेंट। एग्जिस्टिव, एक मिनट जरा, एग्जिस्टिव इवेंट। मैंने आपको बेटा 2 इवेंट के बारे में बताया, 2 इवेंट के बारे में आज की क्लास में। अभी तक मैंने आपको केवल 2 इवेंट के बारे में बताया। पहली थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और दूसरी थी एग्जिस्टिव इवेंट। अब मैं दोनों का एक बार डिफरेंस भी आपको क्लियर करता हूं दोबारा से, कि बेटा मान लीजिए 2 इवेंट है ए और बी, और आपको चेक करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप एक काम क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, पहली बात। दूसरी चीज, एग्जिस्टिव इवेंट्स, कि भाई एग्जिस्टिव इवेंट है या नहीं है। अगर आपको एग्जिस्टिव इवेंट्स पूछी जाए तो आप सेट ए और सेट बी, यानी 2 इवेंट जो दे रखी थी, उनका यूनियन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? उनका यूनियन निकाल देंगे। और अगर यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया बेटा? सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो दोनों इवेंट्स म्यूचुअली सॉरी एग्जिस्टिव इवेंट्स होंगे। क्लियर है बेटा? तो ये 2 इवेंट्स थी। अब मैं इन 2 इवेंट्स में कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, पहले इन 2 इवेंट्स में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छे टॉपिक है बेटा ये। और बेटा एक बात और मैं क्लियर कर दूं, इस प्रोबेबिलिटी में एक आधा छोटा छोटा मोटा टॉपिक डिलीट हुआ है। ठीक है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन 16.3 का हटा है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा। एक छोटा मोटा टॉपिक हट भी गया लेकिन मैं फिर भी आपको कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ 11th के लिए नहीं है, ये सेम चैप्टर आपका 12th में भी बहुत काम आने वाला है ना। तो अभी आप मैं छोड़ दूं जल्दी के चक्कर में, या ज्यादा एक क्लास बची जाएगी मेरी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको ये 16 चैप्टर पूरा कवर कराऊंगा। जो टॉपिक डिलीट है वो भी करा दूंगा एक आधा, ज्यादा, क्योंकि ज्यादा तो डिलीट हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत तो डिलीट हुआ है, लेकिन ये सारा टॉपिक हमें 12th में भी चाहिए नेक्स्ट ईयर, है ना। तो वो आपको 12th में बहुत हेल्प करेगा, है ना। इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सारा करवाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए जरा बेटा,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए जरा पहले प्लीज आप। 16.2 एक्सरसाइज निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार पढ़ेंगे बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, मैं आपको फिर बार बार बोलता हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, आप सबसे पहला काम मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा वहां से समझने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पहचान भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन से पहचान बनानी है तो उनसे हेलो हाय करते रहो। अभी से क्वेश्चन को बुक में देखो, पढ़ो, एग्जाम में सीधे सीधे पहचान जाओगे, अरे हाँ ये तो वो क्वेश्चन था, हमने वहां लिखा था। अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तो एग्जाम पेपर में जो जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, वो सारे अननोन दिखेंगे। बोला अरे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं। और लेकिन जब मैं उन्हें बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, तो कहोगे अरे हाँ सर ये तो करा था हमने। तो सिर्फ इसके पीछे लॉजिक ये है कि बच्चे क्वेश्चन रीड नहीं करते अच्छे से। वो सिर्फ मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना, बच्चे क्वेश्चन कर भी लेते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला काम आप करिए, मैं क्वेश्चन कराऊं ना कराऊं, आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा क्या है, करना क्या है, ये इतना काम अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, मैथ्स के 50% प्रॉब्लम आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी, जो एग्जाम में दिक्कत करती हैं चीजें, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, उन्हें पहचानो, फ्रेंडशिप करो उनसे, एग्जाम में पहचान पाओगे उन्हें, हेलो भाई करोगे, अरे हाँ ये तो वो वाला क्वेश्चन मिला था हमसे पहले ट्यूशन में, है ना। इस तरह से ना पहचान पहचान बनाओ क्वेश्चन से। अब चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं साथ साथ। अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था अभी। अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, डाई को रोल किया गया। लेट ई बी द इवेंट, ई कोई इवेंट है, डाई सोज 4, कि डाइस पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, डन। एंड एफ बी द इवेंट, और एफ कोई इवेंट है, डाई सोज इवन नंबर, कि डाइस पर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ई और एफ इवेंट लिख लो। ई इवेंट क्या है बेटा, ई में क्या बोला है, डाई सोज 4, कि डाई पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ई में कौन सा आएगा बेटा, ई में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि जब हम बेटा किसी भी डाइस को हम फेंकते हैं तो टोटल सैंपल्स पे तो 6 बनते हैं, लेकिन उनमें 4 कितनी बार आता है, एक बार आता है ना। तो ई कितना आ गया, 4, ठीक है, ई तो 4 आ गया। एफ इवेंट में क्या बोला है, एफ इवेंट में क्या बोला है, डाइज सोज इवन नंबर। अब आप बताइए 1 to 6 तक कौन कौन से इवन नंबर होते हैं, तो जो जो इवन नंबर हैं वो एफ में आ जाएंगे। तो इवन नंबर हमारे होते हैं बेटा 2, 4, 6। ये 2 इवेंट मैंने बना ली, ई बना ली, एफ बना ली, ठीक है, दोनों इवेंट मेरी बन चुकी हैं। अब क्या करना है, अब मुझसे पूछा क्या है, क्या ये दोनों इवेंट ई और एफ जो मैंने लिखी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये पूछा है। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कि आप उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकालें, है ना। इंटरसेक्शन निकालते हैं, चलो ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है, कॉमन एलिमेंट। तो देखो ई में और एफ में कुछ कॉमन है क्या, बोलेंगे यस सर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इन दोनों एलिमेंट में कॉमन क्या है, 4, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या थी, कि कोई दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, और इनमें कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 5 लिखते, और अगर 5 है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या निकला है बेटा, 4 कॉमन निकला है। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, therefore E and F are not mutually exclusive। कर लो बेटा नोट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन में पूछा था क्या ई और एफ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, आपने क्या दिया, कॉमन निकाल के देखा, कॉमन आ गया। इसका मतलब ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। अब किसी बच्चे को डाउट है, कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा इस क्वेश्चन के बारे में, कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है, तो मैसेज करो, मुझे बता सकते हो बेटा आप, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट कम है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, फिर आप समझना कि आप क्वेश्चन तक कहां तक पहुंच पा रहे हैं। क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा पहले एक बार आप खुद से माइंड लगाओ क्वेश्चन में, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलो बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ डाई इज थ्रोन, कि एक डाई को थ्रो किया गया। ठीक है, एक डाई थी, उसको थ्रो किया गया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स बनाई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, मैं सारी इवेंट्स लिख के दिखाऊंगा आपको। सब शुरुआत करते हैं, अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को थ्रो किया गया तो सैंपल स्पेस, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओ। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एस हो गया 1 2 3 4 5 6, ये तो एस बन गया हमारा। ठीक है, अब चलो ए में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ए अ नंबर लेस देन 7। ए इवेंट किसकी है? उसमें नंबर 7 से कम आना चाहिए। कितने से कम आना चाहिए बेटा? 7 से कम आना चाहिए। तो ए में कौन कौन से आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6। ए में कौन कौन से आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये तो ए में आ गए। अब बी में पढ़ो, बी में क्या बोला है? अ नंबर ग्रेटर देन 7। बताना बेटा, बी में कोई नंबर आ सकता है? इन्होंने बोला बी में वो नंबर है जो 7 से बड़ा है। लेकिन जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, है ना, तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये खाली रहेगा। बी के अंदर कोई एलिमेंट आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि बी में क्या बोला है कि भाई 7 से बड़े लिखो। लेकिन जब हम डाइस को फेंकते हैं तो 7 से तो बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता कोई, 6 तक ही आ सकते हैं। तो बी आपका खाली रहेगा, बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं फिल होगा। अब आगे चलो, सी। सी में क्या बोला है? अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ बेटा 5 भी हो सकता है, खाली का मतलब 5 होता है। आप इसकी जगह पे 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अ मल्टीपल ऑफ 3। सी में क्या लिखना है आपको? अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी वो नंबर लिखने हैं जो 3 के क्या होते हो? मल्टीपल होते हो। तो सी में आपको कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 3 6, वो नंबर लिखने थे जो 3 के क्या हो? मल्टीपल हो। तो मल्टीपल 3 है और 6 है, तो 3 लिख दिया और मैंने 6 लिख दिया। डन। अब आगे चलते हैं बेटा, अ नंबर लेस देन 4। डी में क्या है? अ नंबर लेस देन 4, उसमें नंबर 4 से कम लिखने हैं। 4 से नंबर कम कौन कौन से होंगे? 1 2 3, ये 4 से कम वाले नंबर आ गए डी में। डी के आगे क्या है? ई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। उन्होंने बोला ई में भाई आपको इवन नंबर लिखना है, लेकिन 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा इवन नंबर 5 इवन नहीं होता, 6 इवन होता है, तो 6 आ जाएगा। ई में क्या आ जाएगा बेटा? 6। आगे चलो, एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3। एफ में क्या बोला है? नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नंबर 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ में बेटा क्या आएगा हमारा? 3 4 5 6, जो जो नंबर आ सकते थे मैंने वो नंबर एफ के लिख लिए। ए से लेके एफ तक की मैंने इवेंट्स अपनी बना ली। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पहले इवेंट बनानी थी, इवेंट्स हम बना चुके हैं। ऑल्सो फाइंड, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी। चलो बेटा यहां से शुरू करते हैं।
ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, ए के सारे लिखने हैं और बी के लिखने हैं। बेटा ये बताता हूं, पहले ए के सारे लिखो, 1 2 3 4 5 6, ए के हमने सारे लिख दिए। अब बी के सारे लिखो, बी के सारे, है ना, बी में कुछ है ही नहीं, तो बी का कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये तो ए यूनियन बी हो गया। अब रिद्धिमा आप क्या पूछ रही हो कि 6 में 1 2 3 4 5 6, एफ में 6 क्यों आया, यही पूछ रहे हो ना बेटा कि एफ में 6 क्यों आया। तो कोई एफ में 3 क्यों आया, इसमें बोला है अ नंबर नॉट लेस देन 3, कि नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 तो हो सकता है ना बेटा, मैंने बोल रहा हूँ कि भैया एक ऐसा सेट बनाओ डाइस वाले नंबर्स में से, उसमें 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, बाकी के तो सारे नंबर होने चाहिए ना, 3 होना चाहिए, 4 5 6 सारे होने चाहिए, है ना। तो सारे मैंने लिख दिए। फिर मुझे ए यूनियन बी पूछा था, तो मैंने ए यूनियन बी निकाल दिया। फिर क्या पूछा है मुझसे, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका काम है, आप करो। ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में कॉमन ढूंढिए। आप कहेंगे सर कॉमन कहां से ढूंढे, ए में तो है भी एलिमेंट, बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कहां से निकालेंगे, तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया। अब ई यूनियन एफ निकालो बेटा, ई यूनियन एफ, ये है ई और ये है एफ। तो आपको क्या करना है बेटा, ई के भी सारे एलिमेंट लिख दो और एफ के भी सारे एलिमेंट लिख दो। करो बेटा, ई के और एफ के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। ई के और एफ के सारे एलिमेंट्स नोट कर दो। तो ई में तो बेटा 6 है, 6 यहाँ पे भी है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, ये आ गया ई यूनियन एफ। आगे चलते हैं, डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, तो डी ये रहा, ई ये रहा, डी और ई में कुछ कॉमन है क्या, डी और ई का इंटरसेक्शन देखना है, क्या डी में और ई में कुछ कॉमन है। अब आप चेक करेंगे क्या डी में और ई में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो देखा डी में और ई में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5। डी इंटरसेक्शन ई हो गया बेटा मेरा 5, ये डी इंटरसेक्शन ई हो गया। अब आपको निकालना है ए माइनस सी, बेटा एक मिनट जरा तो सारे, एक मिनट में देखता हूँ क्या कह रहे हो। बी यूनियन सी, ये तो मेरी बुक में है ही नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बी यूनियन सी भी बता दूंगा, ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है इसमें बुक में मेरी में, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ पहले वो कर लो, फिर बी यूनियन सी भी बता दूंगा। डी इंटरसेक्शन ई हो गया। अब आपको निकालना है ए माइनस सी, क्या निकालना है बेटा, ए माइनस सी। ए माइनस सी कैसे निकालेंगे, ये ए है ये सी है, ए माइनस सी कैसे निकलेगा, आप ए में और सी में कॉमन देखो, फिर जो कॉमन हो उसे ए में से हटा दो। बेटा सुनो मेरी बात सुनो, बेटा आप प्लीज मेरी बात सुनिए, हो सकता है किसी की बुक में कुछ है, किसी की बुक में कुछ है, मैं किसी और बुक से करा रहा हूँ, है ना, तो आप अपने क्वेश्चन पे मत जाइए कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या पार्टीशन निकालने को कहे हैं। आप ये समझिए जो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो सीखने हैं, और फिर आपकी बुक में जो अलग अलग हैं वो आप खुद निकाल के ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो सारे कवर हो रहे हैं कि यूनियन कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, माइनस कैसे निकालना है, ये तो मैं सब सिखा ही रहा हूँ। तो जो मैं करा रहा हूँ आप उन्हें सीख लो, और उसके बाद आपकी बुक में जो जो पार्ट है वो आप खुद करना, ठीक है, उनमें नहीं है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अभी मैं अपने पार्ट बता रहा हूँ जो जो मेरे सामने लिखे हुए हैं अभी। ए माइनस सी, तो ए माइनस सी में कैसे निकालूंगा बेटा, ए माइनस सी निकालने के लिए मुझे ए में
और सी में कॉमन देखना है। क्या देखना है बेटा? ए में और सी में कॉमन देखना है। तो जो कॉमन है वो छोड़ देना और जो ए में बचे वो लिख देना, क्योंकि ए आ गई है। तो ए माइनस सी कैसे निकालेंगे? ये है ए, ये है सी, तो 3 हटा दो और 6 हटा दो, 3 हटा दो और 6 हटा दो, तो क्या बचेगा? 1 2 4 5। ये हो गया ए माइनस सी, ये हमारा बेटा ए माइनस सी हो गया। ठीक है, फिर निकालना है आपको डी माइनस ई। क्या निकालना है बेटा आपको? डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी माइनस ई। अब आप देखो डी में और ई में, डी में और ई में, ये रहा डी और ये रहा ई, कुछ कॉमन ही नहीं है भाई। डी में और ई में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कुछ हटाना भी नहीं है, जो डी में बचा वो लिख देना है। तो डी में सारा ही बच गया बेटा, 1 2 3, तो ये डी माइनस ई हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब जो बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। अगला पार्ट है एफ डैश, कि भाई एफ डैश निकालो। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। एफ डैश कैसे निकालेंगे? बोले सर एफ तो दे रखा है हमें, एफ तो ये दे रखा है, लेकिन चाहिए क्या? एफ डैश। तो किसी का डैश निकालने के लिए आप उस सेट को या उस इवेंट को सैंपल स्पेस में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे बेटा? सैंपल स्पेस में से। सैंपल स्पेस क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6। एफ कितना है? 3 4 5 6। हमें निकालना क्या है? एफ डैश। तो एफ डैश निकालने के लिए हम एस में से एफ को क्या कर देंगे? माइनस। एस माइनस एफ, सैंपल स्पेस में से आपको वो इवेंट माइनस करनी पड़ेगी। तो ये बेटा एस है, ये बेटा एफ है। तो बताओ एस माइनस एफ, एस में से एफ को माइनस करो, क्या बचेगा? देखो जरा, कॉमन 3 4 5 6 ये हटा दो, क्या बचेंगे? 1 2, ये एफ डैश हो गया। 1 and 2, यस रिद्धिमा ठीक है आपका, 1 and 2। ठीक है, तो एफ डैश निकल गया। अब एक लास्ट पोर्शन है वो आपको बताना है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। लास्ट में यहां लिख देता हूं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो बेटा ये तो एफ डैश निकला है और ई ये रहा, ई ये रहा, एफ डैश ये रहा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो ई है, एफ डैश ये रहा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? ई में और एफ डैश में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या हो जाएगा बेटा? 5। ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू 5। कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपनी साइड से करा दिया है। अब कोई ऐसा पार्ट आपको अगर लग रहा है सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कि जो मैंने नहीं कराया और वो आपसे भी नहीं होगा, आपको लगता नहीं हमें तो आएगा ही नहीं, मुश्किल है भाई, पार्ट सर ने कराया भी नहीं और मुश्किल भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं करा दूंगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं इतने पार्ट करने के बाद बुक में, किसी भी बुक में कोई पार्ट ऐसा होगा जो आप ना कर पाए। सारे पार्ट हो जाएंगे, फिर भी नहीं आता हो आप पूछिए, मैं करा दूंगा। किसी बच्चे को डाउट है पूछ सकता है बेटा मेरे से। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो जी आज मैंने कराए हैं उनमें कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं हिंट दे रहा हूं, करना आप खुद ही अपने आप क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, यहाँ 3 अभी रहने देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, पहले एग्जाम्पल नंबर 6 करो बेटा, वो डबल डाइस का है, लंबा टाइम पर लगेगा उसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये सिंगल का ही है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, कि आपने एक डाई फेंकी, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। पहले तो आपने एक डाइस फेंकी, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके? 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए सैंपल स्पेस जब आप एक डाइस को फेंकते हैं तो। ठीक है, ए में क्या है? गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो ए में कौन कौन से नंबर आएंगे? प्राइम नंबर। तो 1 to 6, 1 से लेके 6 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 एंड 5। तो 2 3 5 आ जाएगा ए में। बी में क्या बोला है?
गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5। ए इवेंट बन गई, बी इवेंट बन गई। निकालना क्या है देखो, ए और बी। क्या निकालना है आपको? ए और बी। और का मतलब लिख लो साइड में, और का मतलब होता है यूनियन। अगर और लिखा हुआ है कि ए और बी निकालो, तो और का मतलब होता है यूनियन। तो ए यूनियन बी निकालना है। ए एंड बी, ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको भाई, सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। तो ए बट नॉट बी का मतलब क्या है बेटा? यहां लिखता हूं, ए बट नॉट बी का मतलब है ए माइनस बी। ए बट नॉट बी, तो ए माइनस बी निकालना है आपको। और लास्ट पार्ट नॉट बी, नॉट बी, नॉट बी का मतलब है बी डैश। क्या निकालना है बेटा आपको? बी डैश। नॉट बी मतलब बी डैश, ए बट नॉट बी, ए माइनस बी। ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। कहीं पे लिखा हुआ है ए एंड बी, तो इसका मतलब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी, और लिखा है तो ए यूनियन बी, ये निकालना है बेटा। ठीक है, यहां तक आपको करना है बेटा। आज पहले 2 क्वेश्चन वो करने हैं और एक एग्जांपल ये 6 वाला करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं है एक्सरसाइज में ज्यादा, लेकिन आज 1 डाइस के थे, कल 2 डाइस के क्वेश्चन आएंगे। 2 डाइस के, 2 कॉइन के, इसलिए नहीं कराए मैंने आज, है ना। तो यहाँ तक का सिलेबस आप पहले कवर करो, यहाँ तक का अच्छे से पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। कोई भी डाउट हो मन में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना चाहते हो तो, नहीं तो फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। कल डबल डाइस के और 2 कॉइन के, 3 कॉइन के, ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकता है मेरे से, नहीं तो